हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा पहला वीडियो है तो आई होप आप सब इसको बहुत सारा लाइक दें। तो दोस्तों, नो हाइकर्स, एक माउंटेन और एक ऐसी रात जिसके बाद सब कुछ बदल गया। ये कहानी है 1959 की, रशिया के उरल माउंटेन्स में, जहां 9 जवान स्टूडेंट निकले एक एडवेंचरस ट्रिप पर। डेस्टिनेशन एक जगह जिसे लोकल्स कहते थे द माउंटेन ऑफ डेथ। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था। वो लोग हंस रहे थे, गा रहे थे, फोटोज लिए एंड टेंट लगाए। लेकिन कुछ दिन बाद जब सर्च टीम पहुंची उस जगह पर, तो उन्हें जो मिला वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। उनका जो टेंट था वो अंदर से काटा गया था। बूट्स उनका सब अंदर थे टेंट्स के, पर उनके बॉडीज जो थे वो बाहर बर्फ में हाफ नेकेड, और कुछ के चेहरे पर जैसे मानो डर जम गया था। ऑफिशियल रिपोर्ट्स में लिखा गया डेथ बाय हाइपोथर्मिया। लेकिन आप बोलो, कोई ठंडा से बचने के लिए थोड़ी अपना टेंट अंदर से काट कर बाहर भागेगा या बाहर जाएगा। पुलिस और आर्मी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। टेंट के अंदर से कट मार्क्स मिले, मतलब क्लियरली अंदर से काटे गए थे। फुटप्रिंट्स कुछ दूर तक थे, फिर अचानक गायब, और कुछ भी नहीं था। कुछ बॉडीज ने रिब्स और स्कल टूट चुके थे, पर बाहर कोई ऊन भी नहीं था। और सबसे स्ट्रेंज बात, उनके जो कपड़े पड़े हुए थे उसमें रेडिएशन मिले। कुछ लोगों ने कहा कि शायद वाइल्ड एनिमल होगा, उनका अटैक होगा, लेकिन कोई बाइट मार्क्स भी नहीं मिला। लोगों ने सोचना शुरू किया, क्या मिलिट्री ने कुछ सीक्रेट टेस्ट किया था उस रात, कुछ ऐसा जो ह्यूमन दिमाग पर असर करता हो। गवर्नमेंट ने केस बंद कर दिया, लिख दिया एक्सीडेंटल डेथ्स। पर कुछ लोग चुप नहीं बैठे। उसके बाद थ्योरीज आने लग गए। कुछ थ्योरीज आई। एक कहती है मिलिट्री ने एक साउंड वेपन टेस्ट किया था, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो इंसान के दिमाग में डर भर देती है, जो अंदर से उसे तोड़ देती है। दूसरी थ्योरी थी यूएफओ साइटिंग। उस रात आसमान में ब्लू लाइट देखी गई थी जो हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही थी। और तीसरी थ्योरी कि वो जगह खुद कर्स्ड है। लोकल्स लोग कहते हैं उस पहाड़ को द प्लेस दैट स्ट्रीम्स कहा जाता है, क्योंकि जब हवा वहां से गुजरती है तो ऐसी आवाज आता है मानो जैसे कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो। उनके टेंट के साथ एक जर्नल भी मिला। शुरू के पेजेस में सब नॉर्मल था, उनके जॉक्स, सॉन्ग्स, मैप्स सब नॉर्मल था। पर लास्ट कुछ पेजेस बहुत अजीब थे। एक लाइन में लिखा गया था, आज फिर से आसमान में रोशनी देखे। फिर लिखा गया था, आसमान हिल रहा है। और सबसे आखिरी लाइन थी, कोई हमें देख रहा है। उसके बाद जर्नल बंद, बस खाली पेजेस। एक नाम लिखा था जिसे किसी ने ब्लॉक कर दिया हो, उसके नाम का जिक्र आज तक किसी रिकॉर्ड में नहीं है। सालों बाद जब केस दोबारा खोला गया, एक टॉर्न पेजेस मिली जिसमें लिखा था ही केम फ्रॉम द स्नो। एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये फेक है, पर हैंडराइटिंग और इंक जो था उसमें वो ओरिजिनल थी, 1959 की। एक और फाइल मिला जिसमें लिखा था टेस्टिंग एरिया इवैक्यूएटेड नेक्स्ट मॉर्निंग, बस इतना। और कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं। आज भी कोई डैटलोग पास में कैंप नहीं करता है। कॉम्पस वहां घुमा देता है। रेडियोज में कुछ अजीब से सिग्नल आते हैं जिसके सोर्स कभी नहीं मिलते। साइंस कहती है कि ये कोइंसिडेंस है, लेकिन वहां पे जो लोकल्स रहते हैं वो कहते हैं कि ये एक कर्स है। वो माउंटेन चुप है, पर उसकी खामोशी में अब भी सवाल घूम रहे हैं, क्योंकि कुछ राज बर्फ के नीचे ही अच्छे लगते हैं। होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप मुझे कोई कंटेंट सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके पास आऊँगी वो वीडियो लेकर। धन्यवाद।